खाता हूं तो आज भगवे की कसम खाता हूं मैं। जिस तरीके से चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म कर दिया था, ये श्रवण पांडे भाजपा के साम्राज्य को खत्म कर देगा। एनसीईआरटी अरे भैया तो क्या पढ़ाओगे? ताजमहल को योगी जी ने बनवाया है? मोदी जी ने दिल्ली को बसाया है? कुतुब मीनार को क्या सावरकर ने बनवाया है? अब आप कल कहेंगे गूगल भी मुगल का भाई है, इसके लिए गूगल का नाम गोपाल रख दीजिए। हम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए, इस देश को बचाने के लिए मैंने बिहार शरीफ में कुरान और हदीस पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजने का काम, मैंने बिहार शरीफ के नालंदा में कुरान हदीस को जलते हुए जो देखा है, मैंने वहाँ पे हदीस और कुरान भेज दी है पोस्ट के द्वारा। आज जीडीपी पे बात कोई नहीं करेगा, लेकिन भगवा झंडा ले जाके नेता के बेटा लंदन में पढ़ेंगे और गरीब का बेटा भगवा झंडा मस्जिद में फहराएगा। जिस तरीके से इस देश में धर्म का धंधा है, सभी को अंधा बना के रखा है। जब पता चला तो दिखाई पड़ा कि देश आगधा भूखा नंगा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रामनवमी तो बहाना था। जिस तरीके से बिहार में दंगा फैलाया गया, आखिर इसमें लोग संगठन के लोग थे जो आरएसएस ऐसे जैसे नारंगी लोग। आप बताइए, जब अमित शाह जी पहुंचते हैं बिहार में तो कहते हैं बिहार की जनता अगर लोकसभा में 40 की 40 लोकसभा सीट देगी तो हम उल्टा टंगा देंगे। आप बताइए उनको उल्टा क्यों नहीं टांगते हैं? जो इस देश में नफरत के नाम पे इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे रामनवमी में जिस तरीके से आजकल देश का दीवा जानते हैं कहां जा रहा है? मोदी जी के शासनकाल में मंदिरों की बजाय मस्जिदों पे जा रहा है रामनवमी मनाने। क्या वाकई में इस देश को कौन से रास्ते पे ले जाना चाहते हैं? मैं भी अयोध्या की पावन धरती से आता हूं। मैंने बिहार शरीफ के नालंदा में मैंने कुरान और हदीस को, मैंने कुरान हदीस को जलते हुए जो देखा है, मैंने वहां पे कोरियर आप देख सकते हैं, मैंने वहां पे हदीस और कुरान भेज दी है पोस्ट के द्वारा। ये वाकई में भारत के प्यार, कुरान और हदीस बिल्कुल कुरान और हदीस मैंने बिहार के नालंदा भेज दिया हूं, वहां जल्द पहुंचेगी। क्योंकि आज भारत को सभी समाज के सभी लोगों को एक साथ ले चलने की जरूरत है। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे देश को लड़ाना चाहते हैं, इस देश को बचाने की जरूरत है। आज लोग देश को जला के और देश की कहीं ना कहीं, आज मोदी जी क्या बात कर रहे हैं आपने देखा होगा, नेता उनके कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता इतिहास पे बात नहीं करना चाहते हैं। ये लोग इतिहास को मिटाना चाहते हैं। रामनवमी मुगलों का इतिहास बदल रहे हैं। क्या इतिहास? एनसीईआरटी अरे भैया तो क्या पढ़ाओगे? ताजमहल को योगी जी ने बनवाया है? मोदी जी ने दिल्ली को बसाया है? कुतुब मीनार को क्या सावरकर ने बनवाया है? अब ये पढ़ाएंगे आप? नहीं। अरे तो भैया तो बताइए, जोधा अकबर के सलीम, जो जोधा अकबर का बेटा कौन था? सलीम था। तो उसकी क्या होगा? जोधा अकबरों का इतिहास मिटा दिया जाएगा? राजपूतों से नफरत फैलती थी। नहीं, अच्छा, नफरत फैलती थी। मैं कहता हूँ जो लोग मुगलों के नाम पे सत्ता में आए हैं, इतिहास मिटता नहीं है। अब आप कल कहेंगे गूगल भी मुगल का भाई है, इसके लिए गूगल का नाम गोपाल रख दीजिए। गूगल मुगल का भाई है। भाई अनुभक्त होंगे तो ये कहेंगे गूगल का भी नाम होना चेंज होना चाहिए, गूगल का नाम गोपाल रख दीजिए। क्या वाकई में इस देश में धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाया नहीं जा रहा है? जाति, आज जीडीपी पे बात कोई नहीं करेगा, लेकिन भगवा झंडा ले जाके नेता के बेटा लंदन में पढ़ेंगे और गरीब का बेटा भगवा झंडा मस्जिद में फहराएगा। कि ये संदेश वही भारत का संदेश है, हिंदू मुसलमान एकता का। जो लोग अशफाक उल्लाह खान को नहीं जानते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि इस देश में जिस तरीके से राजदेव और सुखदेव और अशफाक उल्लाह खान ने तीनों ने एक साथ फांसी के फंदे को चूमा था, उसमें कोई हिंदू मुसलमान उन्होंने नहीं देखा था। उन्होंने जाति, धर्म, मजहब, भाषा, प्रांत नहीं देखा था। ये लोग क्रांतिकारी लोग थे। हम भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए, इस देश को बचाने के लिए मैंने बिहार शरीफ में कुरान और हदीस पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजने का काम। अभी भगवा झंडा मैं ले जाऊं मस्जिद पे लगा दूं? भगवा गले में पहनने के लिए है। भगवा एक सम्मान का प्रतीक है, भगवा एक प्यार का प्रतीक है। भगवा झंडा ले जाओ, भगवा गमछा ले जाओ, मैं मस्जिद पे टांग दूं? मस्जिद पे टांगने के लिए वही माना जा रहा है जो मस्जिद की मीनार पे चढ़ जाता है। मैं कहता हूं तो आज भगवे की कसम खाता हूं मैं। जिस तरीके से चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म कर दिया था, ये श्रवण पांडे भाजपा के साम्राज्य को खत्म कर देगा। और बिहार शरीफ में जिस दिन कुरान हदीस पहुंचेगा, उस दिन भाजपाई नेताओं को ये पता चल जाएगा वाकई में इस देश का ब्राह्मण, इस देश का सभी समाज
लोग मुसलमानों के साथ खड़े हैं, अपने भाईचारे के लिए खड़े हैं। जब प्रकृति रमजान और नवरात्र एक साथ लाती है तो बीजेपी के लोग में इतनी ताकत नहीं है कि हिंदू मुसलमान की एकता को तोड़ने का काम करे। मैं प्राउड हिंदू कहता हूं, वो लोग प्राउड मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद धर्म के नाम पे धर्म के मंदिर से ज्यादा मस्जिद जाना क्यों पसंद कर रहे हैं जुलूस में? अरे मैं कह रहा हूँ आरएसएस मस्जिदों की तरफ ले जा रही है। मोदी जी के शासनकाल में इतना विकास हुआ है अंधभक्तों का कि अब लोग वो रामनवमी में नहीं ले जाके तलवार ले जाके मस्जिद की तरफ रामनवमी मना रहे हैं। अरे भैया आप क्या करना चाहते हैं? साध्वी प्रज्ञा, साध्वी प्राची जैसे लोग ये लोगों के हाथ में कलम नहीं देके गरीबों के हाथ में तलवार देना चाहते हैं। हमें इस कलम की ताकत चाहिए। जो लोग इस कलम को छीनना चाहते हैं, देश में धर्म के नाम पे दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे दंगाइयों के ऊपर जेल भेजना चाहिए। इनको देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? तो रैंक मंत्री उल्टा टांग देंगे। उल्टा टांग देगा। अरे भैया तो आरएसएस को बैन करिए ना। आप पीएफआई को बैन कर देते हैं, आरएसएस को नहीं बैन करते हैं। आरएसएस ने क्या इस देश की आजादी में योगदान दिया? संगठन है, राष्ट्रवादी। अरे भैया देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछो तो मतलब देशद्रोही हो गया। मतलब मैं आज देशद्रोही हो गया। 2014 में आजादी मिली है, मोदी जी आए हैं तभी इस देश में आजादी मिली है। ये केवल नफरत के नाम पे इस देश को बेचना चाहते हैं। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा और भारत को फिर उसी राष्ट्र की तरफ ले जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और जो लोग कुरान हदीस जलाए हैं, आपके साथ करोड़ों हिंदू मुसलमान भाइयों के साथ खड़ा है। ये जो लोग हमारे धर्म को बदनाम करके अपनी राजनीतिक सत्ता आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया है। हिंदुओं के नाम पे मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया है। किसी के धार्मिक ग्रंथ को जलाना, ये कहीं ना कहीं एक निर्दयी तरीके से ये किसी के धर्म को, किसी के मजहब को भावों के जरिए उसको ठेस पहुंचाना है।